आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, रिकॉल जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए सेकेंड लर्निंग आउटकम है दैट इज जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स, और ये किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ। तो जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स में आप देखेंगे हमारे पास टू अप्रोचेज होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल आप अटेंड कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग विद एडोनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और आपने यहाँ पे देखा कि जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है, एक तो है लोगरिथमिक अप्रोच कि भाई हाँ एडोनी सॉल्यूशन ने हमारा सिलेबस लाइन बाय लाइन लगा रखा है और ये हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कैंपस प्लेसमेंट और यू कैन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये मेरी एक एल्गोरिथमिक अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। क्या है ह्यूरिस्टिक अप्रोच है कि उसको उसमें आपको सब कुछ अपने आप करना है। आपका सिलेबस कहाँ पे है, यू हैव टू सर्च आउट योर सिलेबस। अब उस केस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके टॉपिक की कंप्लीटनेस कहाँ है। अगर आप एडोनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एडोनी सॉल्यूशंस के साथ स्टडी करेंगे तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो कवरेज है ये वेल डिफाइंड है, क्यूरेटेड है, एंड फॉर एग्जांपल रिसर्च बेस्ड क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि हाँ बच्चे के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट है। इट इज हेल्पफुल फॉर देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो बच्चे के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई मैं किस अप्रोच से स्टडी करूँ। सो द बेस्ट वे इज द एल्गोरिथमिक अप्रोच। जब आपको नहीं पता, इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम देन यू कैन गो फॉर ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक सर्च में भाई आप जाएं, खुद से ढूंढें, सारी चीजें करें। उसमें भी आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैंने सही स्टडी किया है, गलत स्टडी किया है, कंप्लीट स्टडी किया है, लेस स्टडी किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिर भी रहते हैं। सो इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग टू अप्रोचेस, द वन इज द logarithmic approach and another one is a heuristic approach। दूसरी अप्रोच क्या है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। तो लोग एल्गोरिथमिक अप्रोच में एडोनी सॉल्यूशन आपको क्यूरेटेड कंटेंट दे रहा है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आराम से स्टडी कर सकते हैं विद असेसमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रेज होंगे जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच में होंगे कि क्या ये यही इसकी सही डेफिनेशन है, भाई आप गूगल करिए आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें कौन सी चीज़ें सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, कोई वैलिडेशन ही नहीं है कि भाई हाँ यही सफिशियंट है। सबने अपनी अपने हिसाब से चीज़ों को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये आपको एल्गोरिथमिक अप्रोच में मिलेगा, ह्यूरिस्टिक अप्रोच में आपको मिलेगा, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आप अब देखें कि भाई आपका ड्यूरेशन कितना है सेमेस्टर का, उस सेमेस्टर के ड्यूरेशन में आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। उन चीज़ों को टाइम से करने के लिए यू हैव टू फॉलो द एल्गोरिथमिक अप्रोच, इजंट इट। चलिए तो आइए देखते हैं एल्गोरिथमिक अप्रोच। सो एल्गोरिथमिक अप्रोच में क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा एंड यू कैन फाइंड आउट बाय फॉलोइंग ए सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स। So in algorithmic approach or you can say solution, various problems can be solved with series of actions or you can call them steps। आइए देखते हैं heuristic approach। heuristic का मतलब है probe yourself, you look up yourself, look up मतलब search yourself, और basically this is an hit and trial method। ये क्लियर है सभी को, this you can call it as an hit and trial method। आइए समझते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच या इनके जनरल की पॉइंट्स क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। अब जो एल्गोरिथमिक अप्रोच है, जो 6 स्टेप्स मैंने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में बताए थे, दीज आर द एल्गोरिथमिक अप्रोच। बट यूजुअली ह्यूरिस्टिक सर्च में भी सेम ही स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। वो अलग बात है कि उन स्टेप्स को फॉलो करने में ह्यूरिस्टिक में ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर बेटर सॉल्यूशन की बात करें तो ये दोनों ही एल्गोरिथमिक और ह्यूरिस्टिक अप्रोच साथ साथ अप्लाई होती है। तो आइए समझते हैं की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्वर कैन यूज 6 स्टेप्स फॉर बोथ एल्गोरिथमिक एंड ह्यूरिस्टिक अप्रोच। लेकिन ह्यूरिस्टिक अप्रोच में सॉल्यूशन अनसर्टेन होता है, जबकि एल्गोरिथमिक अप्रोच में सॉल्यूशन डेफिनेट है, यू विल गेट द सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सेकंड क्या, इवेल्युएटिंग करेक्टनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस आर फार लेस सर्टेन, दीज आर वेरी अनसर्टेन। जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको एडोनीव का कंटेंट मिलता है, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स चूज कर लिया, इट इज फिनिश्ड। Now you will be able to solve all the problems related to your semester examination and competitive examination or you can say campus placement, क्योंकि यहाँ पे completeness है। ये एक algorithmic approach है, you can say steps हैं जिसको follow किया गया, curated content है। तो heuristic approach में जो uncertainty है उसको certain किया किसने, एडोनिव solution ने। आइए देखते हैं last key point related to problem solving। So अगर आप देखेंगे कि भाई ये algorithmic और heuristic approach है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दोनों को साथ साथ अप्लाई किया जाता है। क्योंकि ह्यूरिस्टिक के केस में क्या होता है कि
ऑथेंटिकेशन के लिए, अगर मान लिया आपको एडवांस स्टडी करना है, मान लिया आपने यहाँ तक स्टडी कर लिया बट आपको किसी मान लिया पाइथन प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हैं, तो पाइथन का एप्लीकेशन तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को कर सकते हो। मान लिया यहाँ पे एक प्रॉब्लम की एक टाइप का सॉल्यूशन दे दिया, बट यू आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट डोमेन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज द heuristic approach. You can read out the research journals to get the latest या research developments in that particular टॉपिक। तो इस तरीके से एल्गोरिथमिक और दोनों इन दोनों का यूटिलाइजेशन होता है। बट ह्यूरिस्टिक, ओनली ह्यूरिस्टिक इज अ अनसर्टेनिटी। Is it clear to everybody? So all these points I think clear to everybody. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome as well. Now you are able to recall general problem solving concepts. So now let us have a knowledge check.